हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल अंबू एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 30 सामान्य ज्ञान जीके क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो भविष्य में देखते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला सवाल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया। तो वो दिया गया स्टूडेंट फ्रांस की क्रांति में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई। तो 1929 से 1930 के बीच उत्पन्न हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे। तो कौन थे। खिज्र खां। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि सैयद वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का शासक कौन था। तो हर्यक वंश का शासक था बिंबसार। कौन था। ऑप्शन ए बिंबसार। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी। तो किस शासक ने की थी। उदयीन ने की थी। किसने की थी। उदयीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर का समकालीन था। तो घनानंद स्टूडेंट सिकंदर का समकालीन था। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी। तो इक्ता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा। ऑप्शन बी इल्तुतमिश द्वारा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। तो उन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। किससे। उपगुप्त से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो हिंद यवन ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यवन ने। अगला प्रश्न है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी। तो 78 ईस्वी में की थी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट को पता होगा, जिन्हें पता नहीं है तो याद कर लीजिएगा। 712 ईसा में की थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो बहलोल लोधी जो है कि लोधी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का उदय हुआ था। किसका। ऑप्शन बी शुंग वंश का। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था। प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था। तो किसने प्रारंभ किया था। बलबन ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए बलबन आपका सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, बलबन। अगला प्रश्न है, खनवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। खनवर का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था। तो राणा सांगा के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था। राणा सांगा के साथ। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, राणा सांगा के साथ। अगला प्रश्न है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया। तो नादिर शाह ने स्टूडेंट दिल्ली में 1739 में आक्रमण किया था। कब किया था। 1739 में। ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था। जिंदा पीर कहा
जाता था। तो और औरंगजेब को जो है कि जिंदा पीर कहा जाता था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध स्टूडेंट 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। अगला प्रश्न है, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो कन्नौज का युद्ध स्टूडेंट 1540 में लड़ा गया। ऑप्शन बी 1540 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1540। अगला प्रश्न है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1556। अगला प्रश्न है, पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब हुआ? तो तीसरा व अंतिम युद्ध स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि 1761 में हुआ। प्रथम और अंतिम और तीसरा युद्ध 1761। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्म दिवस को जो है कि क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, ईसा मसीह के जन्मदिन को। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए? तो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। कितने गुरु? 10 गुरु। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि किसने दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसे दी गई थी स्टूडेंट? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी रायगढ़ में। शिवाजी का अभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक थे? तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन थे? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था? दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था तो कौन सा था? ऑप्शन बी राफत गुफ्तार। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, राफ्त गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ऑप्शन बी बाबर आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। कौन था? बाबर। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की? आगरा में चित्रशाला की स्थापना की तो किसने की? ऑप्शन ए जहांगीर ने। जहांगीर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न है, मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने करवाया था? मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था। किसने? शाहजहां ने। द किंग ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत से निर्माण कराए हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये थे स्टूडेंट 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।